हेलो एवरीवन। आज हम आपको लाए हैं एक नया एपिसोड हमारी मेडिकल लेक्चर सीरीज का। आज हम जनरल सर्जरी के अंदर प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस और कुछ खास सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में बात करेंगे। चाहे आप मेडिकल स्टूडेंट है या फिर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल, ये टर्म्स समझना बेहद जरूरी है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन और पेशेंट केयर। सेक्शन 1, प्रीफिक्सेस और उनकी मीनिंग्स। शुरू करते हैं प्रीफिक्सेस से, जो कि बॉडी के स्पेसिफिक एरियाज को इंडिकेट करते हैं। लैप्रो एब्डोमेन से रिलेटेड, एग्जाम्पल लैप्रोटोमी एब्डोमेन का खुला ऑपरेशन। कोराको चेस्ट से रिलेटेड, एग्जाम्पल कोराकोटोमी चेस्ट का खुला ऑपरेशन। कोलो कोलन से रिलेटेड, एग्जाम्पल कोलेक्टोमी कोलन का रिमूवल। सिस्टो ब्लैडर से रिलेटेड, एग्जाम्पल सिस्टोस्कोपी ब्लैडर में एंडोस्कोपिक कैमरा डालना। गैस्ट्रो स्टमक से रिलेटेड, एग्जाम्पल गैस्ट्रोस्कोपी स्टमक में एंडोस्कोपिक कैमरा डालना। मम्मो ब्रेस्ट से रिलेटेड, एग्जाम्पल मैमोग्राम ब्रेस्ट का इमेजिंग। मस्तो ब्रेस्ट से रिलेटेड, एग्जाम्पल मैस्टेक्टोमी ब्रेस्ट का रिमूवल। मयो मसल टिश्यू से रिलेटेड, एग्जाम्पल मायोटोमी मसल टिश्यू का कट। नेफ्रो किडनीज से रिलेटेड, एग्जाम्पल नेफ्रेक्टोमी किडनी का रिमूवल। न्यूमो लंग्स से रिलेटेड, एग्जाम्पल न्यूमोनेक्टोमी लंग का रिमूवल। ऑर्चिड टेस्टिस से रिलेटेड, एग्जाम्पल ऑर्किडेक्टोमी टेस्टिकल का रिमूवल। राइनो नोज से रिलेटेड, एग्जाम्पल राइनोप्लास्टी नोज का शेप चेंज करना। लोबो ऑर्गन के लोब से रिलेटेड, एग्जाम्पल लोबेक्टोमी लंग के लोब का रिमूवल। सेक्शन 2, सफिक्सेस और उनकी मीनिंग्स। अब सफिक्सेस की तरफ मूव करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं कि बॉडी के स्पेसिफिक एरिया में क्या हो रहा है। ओटोमी सर्जिकल कटिंग ओपन, एग्जाम्पल लैप्रोटोमी एब्डोमेन पार खुला ऑपरेशन। ऑस्कोपी स्कोप के थ्रू देखते हैं और की होल सर्जरी, एग्जाम्पल कोलोनोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी और थोरैकोस्कोपी। एक्टोमी रिमूवल, एग्जाम्पल टॉन्सिलेक्टोमी टॉन्सिल्स का रिमूवल। प्लास्टी शेप चेंज करना, एग्जाम्पल राइनोप्लास्टी नोज का शेप चेंज करना। पेक्सी कुछ को फिक्स करना, एग्जाम्पल ऑर्किडोपेक्सी टेस्टिकल को सही जगह फिक्स करना। सेंटेसिस नीडल से पंक्चर करना, एग्जाम्पल थोरैकोसेंटिसिस प्लूरल स्पेस से एयर या फ्लूइड रिमूव करना। ऑस्टोमी नया ओपनिंग बनाने का, एग्जाम्पल कोलोस्टोमी कोलन को एब्डोमेन सरफेस पार ओपन करना। इटीज इन्फ्लैमेशन, एग्जाम्पल प्रोस्टेटाइटिस प्रोस्टेट का इन्फ्लैमेशन। एल्जिया पेन, एग्जाम्पल मस्टैल्जिया ब्रेस्ट में दर्द। ग्राम रिकॉर्ड या इमेजिंग, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या एकोकार्डियोग्राम। सेक्शन 3, एडिशनल डेफिनेशंस। अब चले कुछ और की डेफिनेशंस पे बात करते हैं। एडहीजन्स बॉडी के अंदर स्कार लाइक टिश्यू जो सरफेसेस को बाइंड करता है। फिस्टुला दो एपिथेलियल सरफेसेस के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन। टेनिसमस बॉवल्स खुलवाने की सेंसेशन, लेकिन स्टूल्स प्रोड्यूस नहीं होते, ऑफन पेन के साथ। इंपॉर्टेंट टिप, हमारा छोटा सा टिप, सर्जन्स वार्ड राउंड्स या क्लिनिक्स में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं। फिस्टुला की डेफिनेशन याद रखना, दो एपिथेलियल सरफेसेस के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन। सेक्शन 4, स्पेसिफिक ऑपरेशंस। अब स्पेसिफिक ऑपरेशंस की तरफ चलते हैं, जिन्हें याद रखना इंपॉर्टेंट है। हेमिकलेक्टोमी लार्ज इंटेस्टिन कोलन का पोर्शन रिमूव करना। हार्टमैन्स प्रोसीजर रेक्टोसिग्मॉइड कोलन का रिमूवल, एनोरेक्टल स्टंप का क्लोजर और कोलोस्टोमी का फॉर्मेशन। एंटीरियर रिसेक्शन रेक्टम का रिमूवल। विपल प्रोसीजर पैंक्रियास के हेड, ड्यूडेनम, गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट का रिमूवल। सेक्शन 5, इंसिजन्स और स्कार्स। इंसिजन्स और स्कार्स को समझना सर्जरी में काफी जरूरी है। कुछ नोटेबल है। कोचर इंसिजन ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी के लिए। चेवरॉन या रूफटॉप इंसिजन लिवर ट्रांसप्लांट, विपल प्रोसीजर
पैंक्रियाटिक सर्जरी या अपर जीआई सर्जरी के लिए। मर्सिडीज बेंज इंसिजन, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए। मिडलाइन इंसिजन, जनरल लैप्रोटोमी के लिए, एब्डोमिनल ऑर्गन्स तक एक्सेस डीन के लिए। पैरामीडियन इंसिजन, लैप्रोटोमी में मिडलाइन का अल्टरनेटिव। हॉकी स्टिक इंसिजन, रिनल ट्रांसप्लांट के लिए। बैटल इंसिजन, पैरामीडियन ओपन अपेंडिसेक्टोमी के लिए। ग्रिडायरन इंसिजन, मकबर्नी इंसिजन, ऑब्लिक ओपन अपेंडिसेक्टोमी के लिए। लांस इंसिजन, ट्रांसवर्स ओपन अपेंडिसेक्टोमी के लिए। रुदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन, ग्रिडायरन का एक्सटेंडेड वर्जन, अपेंडिसेक्टोमी और कलेक्टोमी के लिए। सेक्शन 6, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कई 5 से 10 मिलीमीटर्स के इंसिजन्स होती है जो कैमरास और इंस्ट्रूमेंट्स को एब्डोमेन में डालने के लिए उसे होती है। सेक्शन 7, डायथर्मी। डायथर्मी सर्जरी में एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट का उसे करता है। 2 टाइप्स है। मोनोपोलर डायथर्मी स्मॉल या लार्ज ऑपरेशंस में उसे होती है टिश्यूज को लोकली बर्न करने के लिए। बाइपोलर डायथर्मी 2 इलेक्ट्रोड्स के साथ होती है, माइक्रोसर्जरी में उसे होती है और बॉडी के बाकी पार्ट्स से सिग्नल्स को रोकने में हेल्प करता है, स्पेशली पेशेंट्स जो पेसमेकर यूज करते हैं। सेक्शन 8, सूचर्स। सूचर्स वुंड्स को क्लोज करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 2 मेन कैटेगरीज है। एब्जॉर्बेबल सूचर्स थोड़े टाइम में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एग्जाम्पल वाइक्रिल और मोनोक्रिल, एब्डोमेन कैविटी के अंदर और एपिडर्मिस के बीनीथ टिश्यूज को क्लोज करने में उसे होते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स लंबे टाइम तक जगह पर रहते हैं और टिश्यूज को सपोर्ट करते हैं, एग्जाम्पल सिल्क, नायलॉन और पॉलीप्रोपिलीन। सेक्शन 9, क्लोजिंग द स्किन। स्किन को क्लोज करना अलग अलग टेक्निक्स में होता है, जैसे स्टैपल्स, इंटरप्टेड सूचर्स, मैट्रिस सूचर्स, कंटिन्यूअस सूचर्स और सबक्यूटिकुलर सूचर्स। सेक्शन 10, ड्रेन्स। ड्रेन्स ट्यूब्स होते हैं जो बॉडी कैविटीज के अंदर एयर और फ्लूइड को ड्रेन करने में मदद करते हैं। जब ड्रेनेज कम हो जाता है तब ये रिमूव किए जाते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जो आपने हमारे जनरल सर्जरी लेक्चर्स का ये एपिसोड देखा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। सर्जरी का फील्ड चैलेंजिंग है, लेकिन जब हम साथ मिलकर इसे समझते हैं तो हम और बेहतर तौर पर अपने पेशेंट्स की केयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक या सर्जिकल प्रोसीजर पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय। And remember, knowledge is power, so keep learning and growing in your medical journey.